एक छोटा सा चिप्स का टुकड़ा और इतना जबरदस्त टेस्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लेज आखिर बनती कैसे है? क्या ये सच में सिर्फ आलू से बनती है या इसके पीछे कोई बड़ा सीक्रेट छुपा है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जर्नी पर जहां आप देखेंगे लेज की पूरी कहानी, खेत से लेकर आपके पैकेट तक। कहानी शुरू होती है साल 1932 से, जब एक आदमी जिसका नाम था हर्मन ले अमेरिका की सड़कों पर चिप्स बेचता था। छोटे स्तर से शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे लोगों की पसंद बन गया और फिर 1965 में लेज मर्ज हो गया पेप्सिको के साथ, जिसके बाद ये ब्रांड पूरी दुनिया में फैल गया। भारत में लेज की एंट्री 1990s के दशक में हुई और देखते ही देखते ये हर दुकान, हर घर और हर पार्टी का हिस्सा बन गया। आज लेज सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये बनती कैसे है? लेज चिप्स की शुरुआत होती है खेत से, जहां उगाए जाते हैं स्पेशली सिलेक्टेड पोटैटो। ये आलू आम आलू जैसे नहीं होते, इनमें स्टार्च ज्यादा और पानी कम होता है ताकि चिप्स ज्यादा क्रिस्पी बने और ऑयल कम एब्जॉर्ब करे। कंपनियां फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं ताकि हर बार एक जैसी क्वालिटी मिल सके। जब ये आलू तैयार हो जाते हैं तो इन्हें बड़े बड़े ट्रक्स में भरकर फैक्ट्री तक लाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले इन आलूओं को अच्छी तरह से वॉश किया जाता है ताकि सारी मिट्टी और गंदगी हट जाए। इसके बाद आता है पीलिंग प्रोसेस, जहां मशीनें कुछ ही सेकंड्स में आलूओं का छिलका हटा देती हैं। फिर इन आलूओं को हाई स्पीड स्लाइसिंग मशीन्स में डाला जाता है, जहां ये अल्ट्रा थिन स्लाइसेस में कट जाते हैं। ये स्लाइसेस इतने पतले होते हैं कि लाइट भी इनके आर पार जा सकती है। हर स्लाइस की थिकनेस परफेक्टली कंट्रोल की जाती है ताकि हर चिप का टेस्ट और टेक्सचर एक जैसा रहे। अब ये स्लाइसेस जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज पर, फ्राइंग प्रोसेस में। इन स्लाइसेस को बहुत गर्म तेल में डाला जाता है, जहां कुछ ही सेकंड्स में ये गोल्डन और क्रिस्पी चिप्स बन जाते हैं। यहां इस्तेमाल होता है हाई क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल ताकि चिप्स का टेस्ट और क्रंच परफेक्ट रहे। लेकिन लेज की असली पहचान आती है इसके फ्लेवर्स से। फ्राइंग के बाद चिप्स को एक बड़े रोटेटिंग ड्रम में डाला जाता है, जहां उन पर स्प्रिंकल किया जाता है अलग अलग मसाला, कभी सिंपल सॉल्ट तो कभी टैंगी मसाला और कभी क्रीमी ऑनियन फ्लेवर। यही सीजनिंग लेज को बनाती है इतना एडिक्टिव और टेस्टी। अब चिप्स तैयार है, लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है, पैकेजिंग। इन चिप्स को तुरंत पैकेट्स में भरा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैकेट में हवा क्यों भरी होती है? असल में ये हवा नहीं होती, बल्कि होती है नाइट्रोजन गैस। ये गैस चिप्स को टूटने से बचाती है और लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखती है। पैकेजिंग के बाद हर बैच को मल्टीपल क्वालिटी चेक से गुजरना पड़ता है ताकि हर पैकेट में वही टेस्ट और क्रंच मिले जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। और आखिर में ये पैकेट्स मार्केट में भेज दिए जाते हैं, जहां से ये आपके हाथ तक पहुंचते हैं। तो अब जब भी आप लेज का पैकेट खोलें तो याद रखें, ये सिर्फ चिप्स नहीं है बल्कि एक लंबी जर्नी है, मेहनत की, टेक्नोलॉजी की और परफेक्शन की, खेत से लेकर आपकी मुस्कान तक। एक छोटा सा चिप्स का टुकड़ा और इतना जबरदस्त टेस्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लेज आखिर पूरी दुनिया में कैसे छा गया? आज लेज सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल एम्पायर है जो 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। सबसे पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। लेज खुद एक कंपनी नहीं है, ये एक ब्रांड है जो आता है फ्रीटो ले के अंडर। और फ्रीटो ले दुनिया की बड़ी कंपनी पेप्सिको का हिस्सा है, यानी लेज के पीछे खड़ी है एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी। अब बात करते हैं इसकी कमाई की। हर साल फ्रीटो ले नॉर्थ अमेरिका करीब 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा कमाता है और ग्लोबल लेवल पर यह नंबर 25 बिलियन डॉलर्स को भी पार कर जाता है। अगर इसे भारतीय रुपए में देखें तो ये करीब 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। यानी हर दिन करोड़ों पैकेट्स बिकते हैं और हर सेकंड कंपनी पैसा कमा रही है। अब सवाल आता है, लेज इतनी दूर दूर तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब है इसका ग्लोबल नेटवर्क। दुनिया का मैप देखिए, अमेरिका से लेकर भारत, यूके से लेकर चाइना, ब्राजील से लेकर यूएई तक, हर जगह लेज मौजूद है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, हर देश में इसका नाम एक जैसा नहीं होता। यूके में इसे वॉकर्स कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ्स और मेक्सिको में साब्रितास। नाम बदल जाता है, लेकिन टेस्ट और क्वालिटी वही रहती है। अब समझते हैं इसका सप्लाई चेन। लेज की जर्नी शुरू होती है खेत से, जहां आलू उगाए जाते हैं। फिर इन्हें फैक्ट्रीज में लाया जाता है, जहां इनसे चिप्स बनाए जाते हैं। इसके बाद ये चिप्स ट्रक्स के जरिए सिटीज तक पहुंचते हैं और शिप्स और एयरप्लेन्स के जरिए दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। यानी एक परफेक्ट सिस्टम जो बिना रुके 24 घंटे चलता रहता है। लेकिन लेज की असली ताकत है इसकी स्ट्रैटेजी। हर देश में एक जैसा टेस्ट नहीं, बल्कि लोकल टेस्ट के हिसाब से फ्लेवर। भारत में आपको मिलेगा मसाला फ्लेवर, अमेरिका में चीज फ्लेवर और एशिया में स्पाइसी वेरिएंट्स। यही रीजन है कि लेज हर कल्चर में फिट हो जाता है। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। लेज सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, ये इमोशंस बेचता है।
टीवी एड्स, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप, सेलिब्रिटीज, हर जगह लेज नजर आता है। यही वजह है कि बच्चे हों या बड़े, हर कोई इसे पसंद करता है। और आखिर में ये चिप्स पहुंचते हैं आपके हाथ में। जब आप पैकेट खोलते हैं तो सिर्फ चिप्स नहीं, बल्कि एक पूरी जर्नी आपके सामने होती है।